नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुमताज़ हयात हिंदी एकेडमी में। हमने पढ़ा था भीष्म साहनी का जन्म स्थान, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, हानोस, ये हमने अगले वीडियो में पढ़ा था। आइए इससे आगे देखते हैं, हम उपन्यास के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथानक और कथावस्तु। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथानक और कथावस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना, देश का काल, वातावरण। कथानक और कथावस्तु में कथानक का अर्थ होता है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है, उसे कथानक अर्थ कहते हैं। इसके आवश्यक तत्व हैं। कथानक का अर्थ है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है, उसे कथानक अर्थ कहते हैं। इसके आवश्यक तत्व हैं अनुपात, गति, संबंध और निर्वाह। ये कथानक और कथावस्तु के आवश्यक तत्व हैं। इसका अनुपात, आवश्यक तत्व के अनुपात को हम पढ़ेंगे। उपन्यास में ना तो घटनाओं या वर्णनों की भरमार हो और ना ही चरित्र इतना ज़्यादा हो कि पाठन उसके साथ संगति ना बैठा सके। इसी प्रकार यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम से कम हो तो तब भी कथानक कमजोर हो जाएगा। ये अनुपात में बताया गया है। और नंबर 2 पर है गति। उपन्यास पढ़ते समय ना तो आवश्यक विराम बीच में आते हों जिनसे पाठक को बोरियत महसूस हो, और घटनाओं को घटने की गति इतनी तीव्र हो कि पाठक कथानक के साथ तालमेल ना बैठा सके। गति में भी यह उपन्यास पढ़ते समय ना तो आवश्यक विराम बीच में आते हों और जिनसे पाठक को परेशानी, बोरियत महसूस हो। वो घटनाओं के घटने की गति इतनी तीव्र ना हो कि पाठक और कथानक के साथ तालमेल ना हो सके। ये हमारे आवश्यक तत्व थे उपन्यास के बारे में। इससे आगे हम पढ़ेंगे तमस उपन्यास। ये हमने पढ़ लिया था। बनाए रखने की जुगत करते थे, ये भीष्म साहनी जी ने बताया है। इससे आगे हम पढ़ेंगे इस दंगे में हिंदू या मुसलमान दोनों ही ओर से कोई नेता नहीं मरता। फतेहचंद की ताल पर काम करने वाला मजदूर, कश्मीरी छत्तों, गली गली में दूध बेचने वाला मियाँ हरभजन सिंह और इकबाल सिंह तबाह होते हैं। सैदपुर जैसे गांव जहां के पुरुष यदि मारे जाते हैं तो स्त्रियां बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाती हैं। इन दंगों में कोई एक घर नहीं, लाखों की संख्या में तबाह होते हैं। दसों लाखों घर बेघर होते हैं। भीष्म साहनी जी ने बीच बीच में अमानवीय तथा क्रूरता भरी घटना को वर्णित करते हैं। मानवीय संवेदना और इंसानियत की झलक देते जाते हैं। एहसान अली की घरवाली राजो या करीम खान जैसे नेक आदमी हैवानियत के सारे दबाव को झेलते हुए मानवीयता को बनाए रखते हैं। ये भीष्म साहनी जी ने बताया है कि एहसान अली, करीम खान जैसे नेक आदमी भी दबावों के नीचे दबे रहते हैं और वे अपनी मानवीयता को दबाए रखते हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। इसके मुख्य पात्र हैं वानप्रस्थी जी हैं, मुराद अली हैं, नत्थू हैं, जनरैल सिंह, हरनाम सिंह, रिचर्ड्स, बख्शी जी, लीजा, बंतो, राजो, शहनाज। ये इस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च और अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी है। और तमस उपन्यास में गोपाल राय के मतानुसार तमस
उस अलंकार का घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढंग लेता है, मतलब ठग लेता है और उसे हैवान बना देता है। ये गोपाल राम जी के मत अनुसार कहा गया है तमस उपन्यास को। और इसके आगे हम तमस के कुछ अंश पढ़ेंगे। तमस के कुछ अंश हैं। एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथ ही नत्थू भीखू चमार ने कहा था कि सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता। फिर उसके गले की नस को काट दो, सूअर मर जाएगा। मुराद अली ने नत्थू से कहा था कि हमारे सालोतरी साहिब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। मुराद अली ने नत्थू से कहा था कि हमारे सालोतरी साहिब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। सूअर मारने के लिए मुराद अली नत्थू को 5 रुपए दे देते हैं। ये मुराद अली है जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काता है और नत्थू को 5 रुपए में ये सूअर मारने या लाने के लिए बोलता है। कांग्रेस की प्रभात फेरी होती है जिसमें बख्शी जी भी शामिल होने के लिए आते हैं। तब अजीज कहता है, मुल्ला मियाँ मिसाल जी तीनों एक समान, लोका तू दर्शनीय चाशना आप हनोजास। बख्शी जी नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात में देर से सोए, सुबह नींद नहीं खुली, मास्टर रामदास नहीं आया। अजीज, वह गाय दोहकर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़ानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता है। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उससे क्या गरज पड़ी है कि वक्त पर आए। ये बख्शी जी के नज़दीक अपनी सफाई में कहा है। और मेहता जी बख्शी जी से, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं है प्रभात के लिए। ये तमस उपन्यास के कुछ अंश थे जो भीष्म साहनी जी ने तमस उपन्यास में दर्शाए हैं।